हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी देश की सबसे बड़ी लीडर बनकर निकली हैं। आज के समय में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो सिर्फ बहन जी के चर्चे हो रहे हैं। मोदी जी के भी उतने चर्चे नहीं हो रहे हैं, राहुल गांधी के भी उतने चर्चे नहीं हो रहे हैं जितना बहन जी के चर्चे हो रहे हैं। ऐसा क्या बहन जी ने कर दिया है कि सिर्फ बहन जी का लोग नाम ले रहे हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि माननीय बहन जी देश की इतनी बड़ी और ताकतवर नेता कैसे बन गई हैं। सम्मानित साथियों, लोकसभा 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने लगभग 40 से ऊपर दलों को एक साथ ला करके एनडीए गठबंधन बना करके इस देश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आना चाहता है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। और आज के समय में विपक्षी एकता, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, उसने भी 26 दलों को इकट्ठा कर लिया है। उसके बावजूद भी वह भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है। इसका कोई और वजह नहीं है, इसकी वजह सिर्फ एक ही नेता है, एक ही नेता का डिसीजन है। वह नेता है माननीय बहन जी। बहन जी के डिसीजन के वजह से भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रही है और विपक्ष भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। दोस्तों, इस तरह के हालात इसलिए बन गए, वह है माननीय बहन जी के चमत्कारी राजनीति। विपक्ष जब 26 दलों को इकट्ठा कर रहा था तो वह माननीय बहन जी को निमंत्रण नहीं दिया, वह माननीय बहन जी को विपक्षी एकता में शामिल नहीं किया, क्योंकि पूरा विपक्ष यह नहीं चाहता है कि इस देश में बहुजनों का शासन हो, इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई दलित महिला बैठे। इस वजह से विपक्ष ने माननीय बहन जी को आमंत्रण नहीं दिया था और अपने मीटिंग में नहीं बुलाया। अब वही विपक्ष गलतियां कर चुका है, इसलिए वह बहन जी के पास जाके कैसे कहे कि हमसे गलती हो गई, हम अपने आप को कमजोर महसूस कर पा रहे हैं, आप आकर के हमारा साथ दीजिए और बीजेपी को हराया जाए और हम 70 सालों में पहली बार देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देंगे जो चेहरा आप होंगी। यह विपक्ष नहीं कह पा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहन जी की राजनीतिक मार पहले ही झेल चुकी है। वह अच्छी तरह से जानती है कि हम लोग कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बहन जी हम लोगों का साथ नहीं देंगी, हम लोगों के साथ नहीं आएंगी। वही बहन जी हैं जो बीजेपी का साथ लेके खुद का सरकार तो बना दी, लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं गईं। और जब बहन जी को मौका भी मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाई जाए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बचाई जाए, तो सिर्फ एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा करके बता दिया था कि मैं किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली नहीं हूं। यानी कि बीजेपी को ये बात पता है कि बहन जी समर्थन लेकर के अपनी सरकार बना लेंगी, लेकिन हम लोगों का साथ दे करके हम लोगों का सरकार नहीं बनाने वाली हैं। और विपक्ष को ये बात अच्छी तरह से पता है कि बहन जी जब हमारे साथ आएंगी तो इस देश में दलित प्रधानमंत्री की बात करेंगी और खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की शर्त रखेंगी। इसी वजह से विपक्ष अपने पास नहीं बुला रहा है। तो इस तरह के हालात और परिस्थितियों में माननीय बहन जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं इस देश में अकेले चुनाव लड़ूंगी और अपनी राजनीति के सूझबूझ से इस देश में तीसरे मोर्चे को तैयार करूंगी। बात यह है कि तीसरे मोर्चे के तहत अगर बहन जी मजबूत हो जाती हैं और लोकसभा 2024 के चुनावों में अगर अच्छी सीट जीत लेती हैं और विपक्ष के पास भी बहुमत नहीं आता है, भारतीय जनता पार्टी के पास भी बहुमत नहीं आता है, उन परिस्थितियों में इस देश की सबसे बड़ी नेता, इस देश की सबसे बड़ी लीडर माननीय बहन जी बनकर उभरेंगी। और अगर राजनीतिक करवट लेता है तो इस देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि बहुजन समाज पार्टी के पास कम विधायक रहते हुए भी बहुजन समाज पार्टी ने खुद की सरकार बनाई है। तो सम्मानित साथियों, बहन जी के राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।